दोस्तों, एसएससी सीपीओ का अभी-अभी रिजल्ट आया है और कई भाइयों को विथेल्ड लिस्ट में डाल दिया है, जिसकी वजह से कई भाइयों का कमेंट आ रहा है कि भाई हमें विथेल्ड लिस्ट में डाल दिया है और हमको कब तक जॉइनिंग दी जाएगी या अगले बैच में जॉइनिंग दी जाएगी या इसी बैच में कंप्लीट हो जाएगी पूरी प्रोसेस क्या है और कब तक एक मतलब क्या हमको प्रोसेस करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस हिसाब से कई कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो एसएससी में जब भी हमको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में या फिजिकल के टाइम में, तो एसएससी कुछ ऐसे स्टूडेंट, जैसे किसी को फिंगर इश्यू हो गया या किसी के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या किसी के नाम वगैरह में किसी भी प्रकार की, यदि आपको एग्ज़ाम देने टाइम या फिजिकल देते टाइम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, तो आपको ज़्यादा चांस है कि विथेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। विथेड लिस्ट का मतलब है कि आपको एक बार फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएँगे, क्योंकि एसएससी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है किसी भी चीज़ को, तो वो जैसे ही आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो आपको एक विथेड लिस्ट में डाल दी जाती है, यदि आप कट ऑफ में आते हो तो। तो बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि विथेड लिस्ट में आ गए तो क्या हमको जॉइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, पहले क्या था कि काफ़ी स्लो प्रोसेस होता था और ये कई बार रुक भी जाती थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे पुराने टाइम में, जैसे 2019 में 18 में एसएससी जीडी में कई स्टूडेंट हैं जिनको आज तक जॉइनिंग नहीं मिली है। बट आजकल दोस्तों सब कुछ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन इसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हो और आप डिपार्टमेंट से भी जानकारी ले सकते हो कि मेरा विथेल्ड का प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है और किस वजह से मेरे को विथेल्ड लिस्ट में डाला गया है। और आपकी जो मेल आईडी वगैरह होती है, उस पे भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपको इस वजह से विथहेल्ड लिस्ट में डाला गया है। बट इस प्रोसेस में 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि तो अभी मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे कि भैया हमको विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया है सीपीओ में, तो अब क्या हमको जॉइनिंग इसी बैच के साथ में दी जाएगी? और हमें जॉइनिंग लेने के लिए, जल्दी जॉइनिंग लेने के लिए क्या करना चाहिए? और बहुत सारों को तो अपन पता भी है कि उनको क्या इश्यू हुआ था, तो वो बोल रहे हैं कि यदि ये सॉर्ट आउट हो गया तो क्या हमको तुरंत जॉइनिंग दे दी जाएगी या बाकी जो भी कैंडिडेट बच्चे हैं, उनका सारों का मतलब जो विथेड लिस्ट में बाकी कैंडिडेट है, उनकी सारों का मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सभी का एक बार री-वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उनके बाद में हमको अलग से जॉइनिंग दी जाएगी, क्या होगा? तो दोस्तों, एसएससी जीडी की हर साल वैकेंसी आती है, तो एसएससी जीडी में तो क्या होता है कि मेरे टाइम में हमको अगले बैच में जॉइनिंग दी थी। मतलब फर्स्ट जो 2022 की वैकेंसी थी, उसको मेरे को 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके साथ में जॉइनिंग दी गई थी। और जो अभी एक मेरा एक दोस्त था जो दिल्ली पुलिस में, उसको भी इसमें विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया था। उसको भी फिंगर इश्यू हुए थे, मेरे को भी फिंगर इश्यू हुआ था, तो उसकी वजह से उसे भी विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया था। तो उसको लगभग 3 महीने बाद में उसी बैच के साथ में जॉइनिंग दी गई थी, मतलब नई वैकेंसी का वेट नहीं किया गया था और डिपार्टमेंट ने जल्दी प्रोसेस करके और उसको जॉइनिंग दे दी थी। तो ये आपके डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा डिपार्टमेंट मिल रहा है। जैसे सीपीओ में आपको कौन-सी पोस्ट मिल रही है, तो वो आपको अपने मार्क्स के हिसाब से पता भी चल गया होगा कि हाँ, हमें कौन-सी पोस्ट वगैरह मिल रही है। तो उस हिसाब से आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि बीएसएफ वगैरह कब जॉइनिंग देती है, सीआईएसएफ कब देती है, सीआरपीएफ कब देती है। बट ये है कि आपकी एक तो जॉइनिंग रोकी नहीं जाएगी, मतलब अभी तो रोक दी जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको आप क्वालिफाई हो और आपको जॉइन नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको री-वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और यदि आप एक बार नहीं भी गए तो आपको फिर से कॉल आएगा। मेरे को कॉल आया था और उसके अलावा मेल पे भी मैसेज आया था। डाक बाई डाक भी आपके पास डाक भी आती है घर पे, तो वो भी आप मतलब पता करते रहना अपनी, मैं तो कहूँगा मेल आईडी को चेक करते रहना। और लगभग ये तो नहीं है कि आपको इसी बैच के साथ में तुरंत जॉइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी-सी तो लंबी रहती है, क्योंकि इसमें आपको जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आपकी पोस्ट में मतलब 10-15 स्टूडेंट जितने भी हैं, तो उनका सभी का री-वेरिफिकेशन करना इतना मतलब ईज़ी, मतलब इतना नहीं है कि तुरंत कर लेगा डिपार्टमेंट, उसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगाएगा। तो आपकी जॉइनिंग इस बैच के साथ तो नहीं होगी, बट ये हो सकता है कि आपको मतलब 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, जैसे दिल्ली पुलिस में तो क्या हुआ था कि आधे लोगों को पहले जॉइनिंग दे दी थी, आधों को बाद में जॉइनिंग दी गई थी और तब तक विथहेल्ड लिस्ट वालों को कंप्लीट भी करवा लिया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है और आपकी सीपीओ की तो हर साल वैकेंसी आती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले बैच के साथ में जॉइनिंग दे। वो आपको कौन-सी पोस्ट मिली है, उस पे डिपेंड करेगा। तो बाकी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं,
तो मैं ये बोलूँगा इसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हो। आप बोलोगे आरटीआई हमें एसएससी को लगानी चाहिए या अपने डिपार्टमेंट को लगानी चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा आप दोनों को आरटीआई लगाइए। हालाँकि एसएससी के पास अभी कुछ नहीं रहेगा, वो आपके डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर चुका है आपकी लिस्ट कि हाँ, ये विथ हेड लिस्ट कैंडिडेट है और ये इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़ाई हुए हैं। तो पूरी प्रोसेस तो डिपार्टमेंट ही करेगा। फिर भी आप एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों को एक-एक आरटीआई डालिए, उसका रिप्लाई आ जाएगा। यदि ना आए तो एक बार फिर से डालना और इसमें 2-3 महीने का टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। बाकी जॉइनिंग प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है बट जॉइनिंग मिलेगी ज़रूर। और यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, क्योंकि उनको ये ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में। एक भाई बोल रहा था आज कि मेरे एनसीसी के सर्टिफिकेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है फादर के नेम में, तो इसलिए पता नहीं डाल दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। और ज़्यादातर फिंगर इश्यू वाला होता है बट और भी बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, मोस्टली हर साल होती है किसी न किसी स्टूडेंट को। तो इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ी सी डिले तो होगी बट अपनी मेल वगैरह को चेक करते रहिए, आरटीआई लगा दीजिए और मेरे को लगभग आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका रिप्लाई भी आ जाएगा। जैसे आरटीआई का तो तुरंत आ जाता है बट आपको तो ये पता चल जाएगा किस रीजन से आपको विथ लिस्ट में डाला गया है और 2-3 महीने में आपको डिपार्टमेंट में बुला लिया जाएगा। जैसे मेरे को बुलाया गया था दिल्ली कि आप रीवेरिफिकेशन के लिए आइए, फिर से हमारा फिंगर वगैरह वापस रीवेरीफाई किया गया और जब हो गई तो अगले बैच के साथ ज्वाइनिंग दे दी। यही प्रोसेस होता है विथ लिस्ट का।